नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नई दिल्ली से जो खबर निकल के आ रही है दिव्यांगजनों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं केंद्रीय विद्यालय को लेकर, उसमें क्या दिव्यांगजनों के लिए कुछ नया है, इन तमाम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे यदि आप नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहेगा। आज के वीडियो में एक पेपर क्लिप के माध्यम से हम आपको जोड़ रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि दिल्ली में जो दिल्ली कोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया है और इसका जो रिलेशन जो है केंद्रीय विद्यालय से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि 40% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% का आरक्षण। एक बात तो ये कि सबसे पहले कि अभी आप लोग जो है 3% आरक्षण की बात हम लोग करते थे, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि यह आरक्षण 4% का होना है। साथ ही उसके साथ साथ कुछ और भी दिशा निर्देश मिला है हाईकोर्ट के माध्यम से, जिससे कि दिव्यांगजनों का काफी भला होने वाला है। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे, तो मोटे तौर पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जिसके बाद हम लोग फिर उसको एक एक कर एक्सप्लेन करके देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र ने एकरूपता के लिए जारी किए दिव्यांग आरक्षण के दिशा निर्देश। उसके बाद है दूसरा, जो वो है कि बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांगों के लिए होंगे आरक्षित। आइए अब इसको हम एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में दिव्यांगजनों के लिए एक कानून बना हुआ है, जिसे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से हम जानते हैं। इसमें दिव्यांगजनों के लिए 108 धाराएं हैं, जो कि पूरे भारत में दिव्यांगजनों के लिए लागू है। उसी में एक कानून के तहत दिव्यांगजनों को जो है 3% का आरक्षण दिया जाता है, और यह आरक्षण वैसे दिव्यांगजनों को दिया जाता है जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको नौकरी में 3% का आरक्षण है। तो सबसे पहले कि उसमें आरक्षण को 1% का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें किन किन दिव्यांगजनों को फायदा होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। आइए न्यूज क्लिप को पूरा विस्तार से पढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यह खबर जो है दिल्ली से निकल के आई है, और ये जो है एक कहिए कि एक जजमेंट है दिल्ली कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का। अब उसके माध्यम से आपको क्या क्या इसमें बताया गया उसको समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र ने कम से कम 40% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे पदों की समय समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन अनिवार्य किया है। कहने का मतलब कि जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो होता है, इसका जो बना हुआ है दायरा, इसके अंतर्गत कोर्ट का कहना है कि कुछ समितियों का गठन किया जाए। समितियों के गठन हो जाने से क्या हो जाएगा कि जब समिति का गठन हो जाएगा तो समिति के काम है कि समिति के सदस्य किसी भी संस्था में, जिस संस्था में या किसी भी जगह पे दिव्यांगजनों को से काम लिया जाता है, तो उनको किस रूप से काम लिया जाता है, इन तमाम चीजों का जो है देख रेख समिति करेगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि समितियों का जो है गठन अनिवार्य किया है। दूसरा, साथ ही दृष्टिबाधित, चलने फिरने में असक्षम, श्रवणबाधित, बौद्धिक असक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में 4% का आरक्षण का भी प्रावधान किया है। कहने का मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो दिव्यांगता के जो प्रकार हैं, जिसमें जो कुछ जैसे असक्षम दिव्यांग है, दृष्टि दिव्यांग है और श्रवणबाधित दिव्यांग है, बौद्धिक असक्षमता वाले दिव्यांगता के जितने भी और विभिन्न श्रेणियों के, आपको मालूम है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों का जो टाइप है वह 21 प्रकार का है। उसी में से उन सभी दिव्यांगजनों को 4% का आरक्षण का लाभ देना है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त समझा जाए, यदि कोई पद जो है दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उसके बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि किसी भी संगठन या किसी भी जॉब पैलेस में यदि दिव्यांगजनों का जो सीट खाली है, तो उस सीट पे जो है दिव्यांगजनों की बहाली होनी है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि ये दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है। यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन में विसंगतियों को चिन्हित करने और पदों की पहचान में अनधिकृत कार्रवाई के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस जैसी संस्थाओं की आलोचना करने के बाद उठाया गया है। अब ये मुद्दा उठा, कोर्ट गया कैसे
तो कोर्ट गया है केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से। केंद्रीय विद्यालय में ही कुछ इस तरह की जो गड़बड़ियां हुई थी दिव्यांगजनों के आरक्षण को लेकर के, तो इसको लेकर के ये मामला जो है कोर्ट में गया था और कोर्ट में जो जजमेंट आया था, जजमेंट जो आया उसमें इन तमाम चीजों का बात का जिक्र किया गया, जिसमें अभी आप देख रहे थे कि सबसे पहले कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम का जो नियम कानून का जो पालन होता है उसके देख रेख के लिए जो है समितियों का जो है गठन होना है, पहला बात कहा गया। दूसरी बात कहा गया कि जितने भी 21 प्रकार के दिव्यांगजन हैं उनको 4% का आरक्षण देना है। और तीसरी बात कि इसमें जितना भी 2016 जिस प्रकार से काम करता है तो उसमें जितना भी विसंगति है उसको चिन्हित कर पहचान कर उस पर क्या करना है, कार्रवाई करना है। ये तमाम चीजों के साथ जो है हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है पब्लिश किया है और अब ये देखना है कि इनके जजमेंट के बाद पूरे भारत में दिव्यांगजनों की बहाली में किस तरह से जो है समरूपता आती है, किस तरह से दिव्यांगजनों को इसका फायदा मिलता है। तो अब जो है हम सभी को देखना है कि जितने भी अभी तो ये केवीएस के माध्यम से मामला उठा है, अब ये देखना है कि किस प्रकार से जो दिव्यांगजनों को हाल ही में आजकल की एक घटना है कि कल से जो है हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है बता रहे हैं कि बिहार में जो बीपीएससी टीचर की जो बहाली हुई है उसमें दिव्यांगजनों का एक मामला आया हुआ है कि जिसमें फर्जी दिव्यांग जो है बन करके वहां पे जो है अपना जो है उनका चयन हुआ है और उनका जो जांच अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन फिलहाल ये जरूरत है कि हम सभी दिव्यांगजनों को जागरूक होना है जिससे कि हम अपने हक की लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकें। साथ ही ये भी देखना है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिव्यांगता के गलत प्रमाण पत्र को बना करके जो है आगे बढ़ रहे हैं और जो सही में दिव्यांग है वो कहीं ना कहीं पिछड़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विसंगतियों के कारण जो है दिव्यांगजनों का भला नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी को एकजुट होना है। आगामी 3 दिसंबर को हम लोग बड़ी पैमाने पे तैयारी कर रहे हैं बिहार के दिव्यांगजनों का जो है सशक्तिकरण करने के लिए, विकास करने के लिए, पेंशन के मुद्दा पे हम लोग जुड़ेंगे। उन तमाम चीजों के लिए भी हम एक वीडियो बना रहे हैं, जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।